ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। तो श्लोक संख्या 12 से लेके 20 तक इसका उच्चारण करेंगे। कल हम लोगों ने 11 श्लोक तक देखा था। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवाब्रवीषि मे। सर्वं एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिः लोकाम् इमां त्वां व्यपतिष्ठसि कथं विद्यमहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतया प्राधान्यता गुरुश्रेष्ठा नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थिता अहम् आदिश्य मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। हरे कृष्ण। तो कल हमने चतुश्लोकी भगवत गीता देखा था। अब इसके आगे भगवान जब चतुश्लोकी भगवत गीता कंप्लीट कर देते तो चतुश्लोकी भगवत गीता में 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन सार रूप में ये सब बता देते। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता में सब चीजें बताने के बाद अब इसके आगे अर्जुन बोलना शुरू करते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग। तो भगवान ने अंडरस्टैंडिंग दिया है। अब उसको सुनने के बाद जो चतुश्लोकी है भगवान अर्जुन अपना अंडरस्टैंडिंग बताएंगे। तो चतुश्लोकी भगवत गीता में नॉलेज और डिवोशन ज्ञान और भक्ति के बीच में जो समन्वय है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको बताया। 10.8 में भगवान ने बोला है अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां, कि मैं सारी चीजों का उद्गम हूं, मेरे से सारी चीजें इस संसार में आती हैं। इति मत्वा जो है जान लेता है वो भजन में लगता है मतलब जिसको जान लेता है जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो भक्ति में लगता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नॉलेज विल लीड टू डिवोशन। और इसी चतुश्लोकी भगवत गीता में 10.10 और 11 में भगवान आगे बोलते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उसको नॉलेज देता हूँ। मतलब वहां भगवान बोल रहे हैं डिवोशन विल लीड टू नॉलेज। तो क्या है डिवोशन से नॉलेज आता है कि नॉलेज से डिवोशन आता है? कौन सा चीज पहले आता है? तो भक्ति मार्ग में एक अंडरस्टैंडिंग है। तो बेसिक चीज क्या है कि जब भी हम कोई चीज करते हैं भक्ति भी करनी है तो पहले हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
सिद्धांत की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे फिर हम भक्ति में लगते हैं। तो हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, अब पूरा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी नहीं है फुल, लेकिन जब हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, भगवान सुप्रीम है, हम भगवान के दास हैं, और फिर हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो नॉलेज डीपन होता है और डीप होता है। और जैसे जैसे नॉलेज डीप होता है तो हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भी डीप होता है। हम फिर भगवान की सेवा भी और ध्यान पूर्वक करते हैं और हृदय से करते हैं, और फिर भगवान हमको और डीपर नॉलेज देते हैं। तो ये रिलेशनशिप है नॉलेज और डिवोशन में। तो इस तरह से भगवान ये बताते हैं कि ये जो भक्ति योगा है, भक्ति योग में इसलिए जो हम लोग नॉलेज अक्वायर करने का प्रोसेस है हमारा, वो भी केवल ज्ञान की तरह नहीं है, वो भी बहुत डिवोशनल है। हम लोग डिवोशनल स्क्रिप्चर्स है उसको डिवोशनल वे में पढ़ते हैं, जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें। ये तो ये बताने के बाद अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो अर्जुन बोलते हैं कि परम ब्रह्म, आप तो परम ब्रह्म है, सुप्रीम, आप इस सारी सृष्टि में सबसे सुप्रीम है। परम ब्रह्म परम धाम, तो आपका जो अबोर्ड है, आपका जो धाम है वो भी सुप्रीम है। धाम शब्द का अर्थ शरीर भी है, धाम शब्द का अर्थ सौंदर्य भी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि श्याम सुंदर के फॉर्म में जो आपका रूप है वो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। ये भी धाम का एक अर्थ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, और आप सबको पवित्र करने वाले हैं। पवित्रम, या आपका जो है सुंदर रूप कोई देखता है तो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो आप प्योरेस्ट हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं। तो आप पवित्र हैं, जो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता है। ईशोपनिषद में बताया गया है भगवान का एक क्वालिटी अपाप विद्धम, जो पाप जिसको कभी भी स्पर्श नहीं कर पाता है। और परमम भवान, भवान एक रिस्पेक्टफुल एड्रेस है, भगवान मतलब हिंदी में आप होता है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। पुरुषम शाश्वत, पुरुषम मीन्स आप पुरुष हैं, एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है आपका। शाश्वतम हमेशा के लिए। तो पुरुषम मतलब आप केवल एक लाइट नहीं है, ब्रह्म ज्योति नहीं है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, दिव्यम मीन्स जो इस संसार ट्रांसेंडेंटल। आदिदेवम अजम विभुम, आदिदेवम मीन्स सबके भगवान आदि हैं। अभी इसी अध्याय में भगवान ने शुरू में बताया है अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा, सारे देवताओं का मैं आदि हूँ। तो ऐसे जो भगवान है अजम, जो अजन्मा है, जन्म लेते हैं लेकिन फिर भी भगवान अनबॉर्न है। जन्म लेते हैं लेकिन भगवान का जन्म साधारण नहीं। विभुम, तो संसार का जो व्यक्ति है, हमारी जो स्थिति है, अणु मीन्स इनसिग्निफिकेंट और विभु मीन्स जो सबसे ग्रेट है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो जब भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता बोली, उसके बाद भगवान ने अर्जुन से बोला तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो अर्जुन अपना अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इतना सारा विशेषण उन्होंने भगवान के लिए बोल दिया। तो ये सोच सकता है ये तो एग्जेजरेशन है, या तो फ्लैटरी बोलते हैं इंग्लिश में, कोई किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है। तो अर्जुन बोलते हैं नहीं, एग्जेजरेशन नहीं है। इसलिए अगला जो श्लोक है उसमें बताते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन ये चल रहा है, बहुत सारे ऋषियों के नाम बताते हैं कि मेरा मत नहीं है आहुस्ताम ऋषया सर्वे, कि ये बोलते हैं आहुस्ताम, ये लोग बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ऋषिया, बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो बोलते हैं। उनका नाम बता रहे हैं, देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवा ब्रवीषि में। तो नारद, व्यास जो देव ऋषि हैं उनमें नारद सर्वश्रेष्ठ है। अभी इसी अध्याय में आगे भगवान बताने वाले हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ।
तो नारद और व्यास ये भी भगवान की एक विभूति है, इसी अध्याय में आगे बताएंगे। तो ये ये लोग भी आपको मानते हैं। तो डेमिगॉड्स के जो ऋषिज हैं उसमें जो नारद हैं वो ग्रेटेस्ट है, मुनियों में व्यास ग्रेटेस्ट है, भगवान भी इनकी स्पेशल पोजीशन को एक्नॉलेज करेंगे इस अध्याय में। तो ये आपको मानते हैं। तो अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं ताकि लोगों को विश्वास हो सके। भगवान एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन एक अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। तो जब अथॉरिटी को कोट कर रहे हैं कि सारे ऋषि मानते हैं कि आप स्पेशल हैं, तो ये जो भक्ति इसमें इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन का ये जो कंक्लूजन आया है क्योंकि अर्जुन को भगवान की कृपा मिल गई है। तो अगर आप ये परपोर्ट देखेंगे, प्रभुपाद राइट्स इन इंग्लिश, अर्जुन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू द ग्रेस ऑफ कृष्णा। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, वी हैव टू अंडरस्टैंड these two verses. This is called परंपरा सिस्टम। एकदम लास्ट में परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद, दिस इज कॉल्ड परंपरा सिस्टम, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। तो परंपरा में भगवान को समझ सकते हैं। अनलेस वन इज इन द डिसाइप्लिक सक्सेशन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवद गीता। जब तक कोई परंपरा में नहीं है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल विद सो कॉल्ड एकेडमिक एजुकेशन। Unfortunately, despite so much evidence in the Vedic literature, those proud of their academic education stick to their obstinate conviction that Krishna is ordinary person. एकदम तात्पर्य के एंड में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो लोग घमंड है जिनको अपने भौतिक शिक्षा पे, वो कभी ये नहीं समझ सकते हैं भगवान की दिव्य स्थिति को। तो पहला पॉइंट है इसमें कि भगवान सुप्रीम है, जो पहले श्लोक में बोला है। तो जो सुप्रीम व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको हमको फॉलो करना है। दिस इज पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये कोई ऑर्डिनरी जजमेंट नहीं है। अर्जुन सारे सेजेस का अथॉरिटी दे रहे हैं, नारद है, असित हैं, देवल हैं, व्यास हैं, ये सब यही मानते हैं। ये तो अब इस चीज को लेकिन प्राप्त करने के लिए क्या है, पर्सन को भगवान की थोड़ी कृपा चाहिए। जब भगवान की कृपा होती है तभी उसको अंडरस्टैंड। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि जब चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए तो उनको घर ले आए। तो गोपीनाथ पटनायक उनके भाई थे, तो गोपीनाथ पटनायक को उन्होंने बताया। गोपीनाथ पटनायक सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दे रहे थे उस समय वेदांत। गोपीनाथ पटनायक ने बोला, अरे आप उनको क्या शिक्षा देंगे, वो तो स्वयं भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो डिबेट करने लगे उनसे कि कैसे भगवान है, क्या है, बहुत डिबेट करने लगे। गोपीनाथ पटनायक बोले, अच्छा आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे क्यों भगवान है, क्योंकि उनकी कृपा आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही, जब तक व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, वो भगवान की पोजीशन को नहीं समझ सकता है। तो कैसे समझ सकता है, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है। तो जब हम परंपरा के सेवक के रूप में ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास करते, तो जब हम परंपरा के सेवक के रूप में, कि ये गुरु परंपरा है, इसके आशीर्वाद से हमको इसको समझना है, तो क्या होता है, वी रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये तब व्यक्ति भाव समन्विता, जो 10.8 में बताया है, वो भाव के साथ भगवान की भक्ति में लगता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है कि यही सत्य है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से सुना है, हियरिंग, और हियरिंग का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये कन्विक्शन जो अर्जुन को मिला है। तो अर्जुन ने भगवत गीता सुना, और चतुश्लोकी भगवत गीता के बाद अर्जुन अपना कन्विक्शन बता रहे, परम ब्रह्म परम धाम, कि भगवान सबसे सुप्रीम है, उनका जो डेस्टिनेशन है वो सबसे सुप्रीम है। वो अपना कन्विक्शन बता रहे हैं। और जब व्यक्ति को ऐसे कन्विक्शन हो जाता है, तो पवित्रम, वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, केवल भगवान का जो विश है उसको पूरा करना चाहता है।
तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, सर्वम एतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। अर्जुन बोलते हैं सर्वम एतद्रतं मन्ये। भगवान बोलते हैं सारे ऋषियों का तो मत है, लेकिन तुम्हारा ये जो अंडरस्टैंडिंग है, तुम इसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? तो अर्जुन बोलते हैं सर्वम एतत्, जो भी आपने बोला है, रतम मन्ये, मैं उसको पूरी तरह से सत्य मानता हूँ। यन्माम वदसि केशव, हे केशव आपने जो भी बोला है मैं उसको पूरा सत्य मानता हूँ। तो अभी नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, नहीं थे भगवान व्यक्तिम, क्योंकि हे भगवान, जो आपने मुझे बताया है, विदुर देवा न दानवा, ये इसको समझना तो आसान नहीं है, ना देवता समझ पाते हैं ना दानव समझ पाते हैं। तो अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि मैं आपको पूरी तरह समझ पाया हूं, अर्जुन बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं मैं उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं। सर्वम एतद रतम मन्ये, जो भी आपने बोला है मैं उसको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। पूरी तरह समझ नहीं आया है अर्जुन को, वो बोल ही रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि देवता आपको नहीं समझ पाते हैं, दानव आपको नहीं समझ पाते, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? केशव, केशव मतलब ब्रह्मा और शिव, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जिनके जिनकी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य हैं वो केशव है। तो ये सब मानते हैं तो मैं भी पूरी तरह मानता हूँ। ये केशव शब्द भगवत गीता में पहले भी यूज हुआ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका ऐसा कमेंट्री देते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो आप बता रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है दूसरी लाइन में जो बोल रहे हैं, अर्जुन ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको समझना आसान नहीं है पूरी तरह। तो जब भी हम भगवान की आज्ञा को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह उनको समझते हैं। व्हेन वी एक्सेप्ट कृष्णा, इट इज नॉट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो कुछ चीजें हमेशा रहेंगी जो हम नहीं समझ पाएंगे। शास्त्रों में भी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बोले उसको सब आता है, सब समझ में आ गया? नहीं, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और कुछ नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि विदुर देवा न दानवा, आपको तो देवता भी नहीं जानते हो, लेकिन मैं एक्सेप्ट पूरा करता हूँ। तो एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंस है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान है, भगवत गीता की स्टडी वहां से शुरू होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि जो भगवान है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ, वो भगवान है, तो जो वो बोल रहे हैं वो सही है। अब वो कैसे सही है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो अर्जुन यहाँ पे एक्सेप्टेंस अपनी बता रहे हैं। तो कोई व्यक्ति है जो केवल एंडलेस आर्गुमेंट कर रहा है, तो या गीता के कुछ पार्ट को केवल एक्सेप्ट करता है। जैसे महात्मा गांधी ने बोला कि अरे गीता में अगर वो युद्ध हो रहा है तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाफ एंड लॉजिक है, एक चीज एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। जैसे एक क्रिश्चियन टॉक में एक पर्सन ही सेज आई एक्सेप्ट जीसस बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी चर्च। मैं जीसस को एक्सेप्ट करता हूँ बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी चर्च, किसी भी चर्च से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो उससे पूछा भाई क्यों, तुम कनेक्टेड क्यों नहीं हो? हम्म? तो पर्सन ने बोला नो चर्च गोज बाय माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस, नो चर्च गोज विथ व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति पेशेंट है, हम्म, तो वो बोल रहा है कि आई एम पेशेंट बट आई एम नॉट टेकिंग द ट्रीटमेंट। मैं पेशेंट हूँ लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो क्यों भाई ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रहे हो? बोलता है क्योंकि बिकॉज आई डिडंट फाउंड एनी डॉक्टर हु अग्रीज विथ माय डायग्नोसिस। लेकिन क्योंकि मुझे कोई डॉक्टर ही नहीं मिला जो मेरी डायग्नोसिस से एग्री कर रहा है। हम्म? तो ये हाफ एन अंडरस्टैंडिंग है, ये फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जब हम लोग स्क्रिप्चर पढ़ते हैं पहले हम एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग शुरू होता है। थोड़ा चीजें अंडरस्टैंड होता है, सारी चीजें अंडरस्टैंड होने में टाइम लगता है, कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग में प्योरिफिकेशन भी लगता है। तो हम लोग गीता को समझने के लिए ये तीन चीजें, पहला गीता का एसेंशियल मैसेज शरणागति है जो 18.66 में
वो इंस्ट्रक्शन क्लियर, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे कोई टीचर है बहुत कुछ बताता है, और फिर वो एक समय बोलता है अच्छा तुम भूल जाओ मैंने जो तुम्हें बताया, बस ये याद रखो। बोलते हैं ना टीचर कुछ समझाने के बाद, ऐसे ही भगवान 18 चैप्टर के एंड में बोल रहे हैं। तो वो गीता का एसेंशियल मैसेज है। और यहाँ पे ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 10.12, 13, 14, ये गीता के ओरिजिनल स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग है। जो अर्जुन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान सबसे सुप्रीम है, अजन्मा है, सबसे ग्रेट है, सबसे पवित्र है। ये अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग है। और 18.72 में अर्जुन के एक्शन है, ओरिजिनल स्टूडेंट का एक्शन क्या है। बोलता है कि आपने जो बोला है वो मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तवा, जो भी आपने अभी तक बोला है उसको मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो ये 3 चीजें गीता के अंडरस्टैंडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता को अंडरस्टैंड करने के लिए केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लोग पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, पहले एक डिवोशनल आउटलुक चाहिए। तो स्टूडेंट कैसा है, अर्जुन की तरह। तो अर्जुन में क्या है, सबमिशन है। हम्म, और अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक संबंध है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। तो फ्रेंड का मतलब क्या है, अगर कोई अपना फ्रेंड है तो फ्रेंड का मतलब मीन्स आई थिंक ऑफ हिम मोर देन माई सेल्फ। उसके बारे में अपने से ज्यादा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हम्म, तो ये तभी संभव है जब व्यक्ति थोड़ा निस्वार्थ उसके अंदर भाव है। तो भगवत गीता को समझने के लिए क्या व्यू पॉइंट है, जब कृष्ण सब्जेक्ट है, जब हम कृष्णा के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, हाँ, हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे शरणागति ले सकते हैं। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि डेमीगॉड मुझे जानते नहीं है, विदुर देवा न दानवा। क्यों डेमीगॉड्स नहीं जानते हैं, क्योंकि डेमीगॉड आई सेंटर्ड है। तो भगवान कंफर्टेबल नहीं है उनको बताने के लिए। और डेमीगॉड्स भगवान सोचते हैं एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं कि मुझे क्या चाहिए। हम्म, हमेशा बोलते रहते हैं भगवान ये कर दो, इस राक्षस को मार दो, ये बत्ती दूर कर दो। एक बार भी ये नहीं पूछते कि आपको क्या देना है। दे आर ओनली आस्किंग व्हाट दे वांट। दे आर नॉट टेलिंग, दे आर नॉट आस्किंग कृष्णा व्हाट कृष्णा वांट। कृष्णा इज वांटिंग टू हियर लॉर्ड व्हाट डू यू वांट। डिवोटी क्या पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। तो अर्जुन का ये फ्रेंडली डिस्पोजिशन है, ही वांट्स टू सर्व। करिष्ये वचनम तवा। तो इसीलिए अर्जुन का ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में, और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो भी आपने बोला मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। सर्वम में तदर्तन मन्ने यन्माम वदसी केशवा। ये तो अब 10.15 में आगे बताते हैं, स्वयं एवात्मना आत्मानम। स्वयं एव आत्मना आत्मानम। स्वयं मीन्स आप, एव, आप ही अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं। आपकी जो महानता है उसको कौन जानता है। पिछले श्लोक में बोला है देवता तो जानते नहीं है, दानव जानते नहीं होता, कौन जानता है, आप ही जानते हैं। हम्म, भगवान ने ही बोला है गीता में भी पहले, वेदा हम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस संसार में व्यक्ति का ज्ञान बहुत कम रहता है। पहले भी बताया है कि मुझे देवता नहीं जानते हैं, दानव नहीं जानते हैं, क्योंकि दोनों मेरे से ही आ रहे हैं। जैसे संसार में बच्चा बर्थ, किसी शिशु का जन्म होता है, तो जन्म होता है तो माता पिता को कुछ तो नाम दे देते हैं, रवि कुछ तो उसको नाम दे देते हैं, और 1 साल तक उसको वही नाम से बोलते रहते हैं। हम्म, उसको वही नाम से बोलते रहते हैं, रवि रवि रवि। 1 साल लग जाता है व्यक्ति को, बच्चे को रजिस्टर करने में कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। फिर वो 1 आध साल में कैच कर लेता है कि हाँ ये मेरा नाम है। भगवान का स्थिति ऐसे नहीं। भगवान का जन्म हुआ वसुदेव और देवकी का पिछले 3 जन्म का कुंडली भगवान ने बताया जन्म लेते ही, जो उनको भी नहीं पता था। अपना भी नाम स्वयं बताया कि मैं कौन हूँ। हाँ, और पिछले 3 जन्म में वो कौन थे। तो भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आप भी अपना ग्लोरी जानते हैं। स्वयं एवात्मनात्मान वेत्तम पुरुषोत्तमा। और भगवान के लिए इस श्लोक में बहुत सारे नाम लिए गए, एडजेक्टिव। पुरुषोत्तमा, हाँ, पुरुषों में आप उत्तम हैं, या
तीन जो पुरुष हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कार्णोदक्षाय विष्णु, उनके भी जो सोर्स हैं वो पुरुषोत्तम। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत भावन आप सबके पिता हैं, जितनी लिविंग एंटिटीज हैं सबके पिता हैं। तो इस संसार में कभी कभी पिता रहता है, लेकिन जो पिता रहता है उसका भी लोग सम्मान नहीं करते। सम्मान नहीं करते। तो भूत एशा, आप केवल पिता नहीं है, कंट्रोलर भी है। भूत एशा मीन्स, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक्सप्लेनेशन, आप कंट्रोलर भी हैं। एश मीन्स कंट्रोलर, सारे लिविंग एंटिटी के पिता भी हैं और कंट्रोलर भी हैं। संसार में कई बार पिता रहता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने बच्चों को, लेकिन आप कंट्रोलर भी हैं। और कई बार कोई व्यक्ति कंट्रोल करता है लेकिन फिर भी वो पूजा के योग्य नहीं रहता, उसको वर्शिप के। तो देव देव, देव देव मीन्स देवताओं के लिए भी जो वर्शिपेबल है, ऐसे आप हैं। और किसी की हो सकता है व्यक्ति पूजा करे लेकिन जो वो प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो जगत पते, आप सारे लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव भगवान के लिए यूज किए गए हैं, कि भगवान सबसे बेस्ट हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभुपाद जी ने ये सारी चीजें इस तात्पर्य में भी एक्सप्लेन की हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेणा दिव्या हि आत्म विभूतया याभिर्विभूति भी लोकान इमान ताम व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि, आप बोलिए। भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं, आप कृपा करके बोलिए अशेषेणा, और डिटेल में बोल। वक्तुम अर्हसि, भगवान से बोल रहे हैं आप बोलिए। भगवान बोलते हैं ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन ये तो अभी युद्ध का समय है, शॉर्ट में बोलता हूँ। क्योंकि युद्ध चल रहा है यहाँ, तो युद्ध में टाइम कम है। तो अर्जुन बोलते नहीं, अशेषेणा, आप डिटेल में बोलिए। हाँ, दिव्या ही आत्म विभूतिया, दिव्य जो आपकी विभूतियां हैं, डिवाइन आपका जो गुण है, उसको बोलिए। तो भगवान बोले मेरी विभूतियां तो अनंत है मेरी, तो कोई लिमिट है ही नहीं उसका। तो याभिर विभूति भी लोकान इमाम ताम व्याप तिष्ठसी, आप अपने वो ऐश्वर्यों के बारे में बोलिए जिससे आप इस पूरे ब्रह्मांड में परवेड करते हैं। वो ऐश्वर्य, बहुत सारे ऐश्वर्य हैं लेकिन उनके बारे में बोलिए। तो अर्जुन ने भगवान का जो कंक्लूजन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अर्जुन अभी एनलाइटेंड हो गए हैं। और अर्जुन अब पूछ रहे हैं कि अपनी विभूतियों के बारे में बोलिए जिससे आप इस संसार में पूरी तरह से व्याप्त हैं, तो ताकि जो सामान्य लोग हैं वो भी आपसे कनेक्ट कर सकें। कथम विद्यम अहम योगिन तम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्यम अहम योगिन, योगिन मीन्स कृष्ण। हे योगेश्वर कृष्ण, कृपा करके आप बताइए कैसे मैं आपका, कथम विद्यम आपको जानूं, तम सदा परिचिंतयम् आपके बारे में हमेशा मैं चिंतन कैसे करूं। तो जो भक्त है वो हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहता है। भगवान को, अर्जुन को तो चिंतन हो रहा है, लेकिन अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो भौतिक संसार में है, वो मैटर को देख सकते हैं, स्पिरिट को नहीं देख सकते। तो मैटर को देख के आपकी याद कैसे आए। इस संसार में हमें इतनी सारी चीजें देखते हैं, केशु केशु च भावेशु, भावेशु मतलब यहाँ पे मटेरियल नेचर। तो भौतिक संसार में जो चीजों को देखते हैं उनके देख के आपका स्मरण हो जाएगा तो कितना अच्छा चीज है। तो वो कैसे हो सकता है, चिंत्यो सी भगवन मया। तो जनरली हमारा जो यात्रा रहता है वो मैटर से स्पिरिट की तरफ जाता है। क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मैटर को, मैटर को भगवान की सेवा में यूज करते हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज करते हैं। तो अर्जुन क्या है, एक साधारण व्यक्ति के लिए उसके मन में चिंता है, और वो पूछ रहा है कि ये कैसे आपको हम लोग सब लोग देख सकते हैं। हाँ, कॉमन व्यक्ति आपको कैसे देख सकता है। तो प्रीचिंग जब भी हम प्रचार करते हैं तो प्रचार में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्या, कि लोगों को भगवान से कैसे कनेक्ट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रचार का मतलब नॉलेज डाउनलोड करना नहीं है, लेकिन भगवान से व्यक्ति को कैसे कनेक्ट करना है। जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में थे तो लोग ड्रग्स लेते थे, तो लोगों ने पूछा कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है।
तो प्रभुपाद जी ने बोले इट्स ओशन ऑफ LSD। प्रभुपाद जी ये भी बोल सकते थे, वेणु अनंत अरविंद दलायताक्षम। जो ब्रह्म संहिता में दिया है कैसा आध्यात्मिक जगत होता है, तथा गानम नाट्यम गमनम, कि वहां पे हर जो बोलता है व्यक्ति तो गाना गाता है, और हर डांस करते हुए चलता है, वो भी बोल सकते थे। लेकिन जो वो कनेक्ट कर पाए, प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में मंदिरों में, जब पेरिस में गए तो वहां पे डीटीज का नाम रखा पेरिस ईश्वर। हाँ, तो हिस्ट्री में ऐतिहासिक है, रिवॉल्यूशनरी है, किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा। इससे पहले कुछ ऐसे नाम सुना है? लंदन गए तो लंदन ईश्वर उन्होंने नाम रख दिया। ये क्यों? जिससे लोग कनेक्ट कर पाए, ये पॉइंट था। कि हमको जो प्रीचिंग है इसका मतलब है लोगों के प्रति रेलेवेंट लगा बनाना। तो एक बार लोग थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, फिर वो कृष्ण कथा को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार एक व्यक्ति से मिले, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका नाम था मिस्टर मेहता, लेकिन वो क्या था, इम्पर्सनलिस्ट था। ये तो प्रभुपाद जी जब उससे मिले तो वो भगवान के स्वरूप को मानता नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने उससे बोला, व्हाट वुड यू प्रेफर, 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 रुपीज पेपर नोट और 1 करोड़ इनटू योर पॉकेट। तो प्रभुपाद जी ने उनसे बोला, आप क्या प्रेफर करेंगे? 1 करोड़ रुपए है और उसको एक एक रुपए के नोटों में डिवाइड किया है, वो अच्छा है या 1 करोड़ आपके जेब में है, चेक है, कुछ भी है, क्या आप प्रेफर करेंगे? तो उसने बोला, डेफिनेटली इन माय पॉकेट, डेफिनेटली मेरे पॉकेट में तो प्रभुपाद जी ने फिर बोला, व्हाट विल यू प्रेफर, सुप्रीम पावर ऑल परवेजिव और सुप्रीम पर्सनैलिटी इन विच ऑल पावर्स आर कंटेंट? हाँ, तो उसने बोला, आई गॉट द पॉइंट। तो उसने एक्सेप्ट किया कि जो भगवान एस्पेक्ट है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, लेकिन आचार्य प्रभुपाद जी आचार्य तरीका बताने का। तो अर्जुन बोलते हैं, आप विस्तार में बताइए। तो अब भगवान बोलते हैं, लेकिन मैं तो ऑलरेडी अपनी विभूतियों के बारे में बता चुका हूँ। जो 10.8 है मैंने सब कुछ बताया है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है, सब कुछ मेरे से ही निकल रहा है, अब इसके आगे मैं क्या बताऊं? तो अर्जुन बोलते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना। तो जब भगवान बोलते हैं, तुम तो मेरी विभूति के बारे में सुन चुके हो, अर्जुन बोलते हैं, नहीं नहीं, और विस्तार से बताइए। आत्मनो योगम, अपना जो विभूति है उनके बारे में हे जनार्दन और विस्तार से बताइए। भूय कथया तृप्तिर ही, भूय मीन्स दोबारा बताइए, दोबारा बताइए और विस्तार से बताइए। शुण्वतो नास्ति में मृतम, शुण्वतो क्योंकि सुनने के बाद मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये जो अमृत रूपी आपका जो गुणगान है, इसको सुनने के बाद मेरी तृप्ति नहीं है। तो कृष्ण कथा का ये स्वभाव है कि जितना व्यक्ति सुनता है आइडली, उतना उसका रिलेश बढ़ते जाता है। तो आध्यात्मिक बुक्स में और मटेरियल बुक्स में ये अंतर है। जो हम बोलते हैं रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, इसका मतलब क्या है? स्क्रिप्चर रिवील करते हैं हमको, बोलते हैं ना रिवील्ड स्क्रिप्चर, मतलब जैसे जैसे ग्रंथों का आश्रय लेते हैं वो हमको रिवील करते हैं। इस संसार की बुक्स व्यक्ति पढ़ता है तो कुछ अच्छी बुक्स रहती हैं, उसको दोबारा पढ़ने का सोचता है, दोबारा पढ़ने का बहुत। लेकिन भगवत गीता क्या ग्रेटेस्ट बुक है, क्योंकि ये जो भगवान ने ही बोला है, भगवान की ही वाणी है, और ये रिवील्ड स्क्रिप्चर है। जैसे जैसे हम उसका आश्रय लेते हैं, वो नए नई चीज क्या है, रिवील करती है। ये तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक और श्लोक लिखा है, वयम तू ना वित्रपा उत्तम श्लोक विक्रमे यशुन्वताम रसज्ञानम स्वादु साधु पदे पदे। कि वयम तू ना वित्रप, ये श्लोक शौनकादि ऋषि शुद्ध गोस्वामी को बोलते हैं कि यशुन्वतम रसज्ञानम, भगवान के गुण के बारे में सुन के हम लोग, उत्तम श्लोक जो भगवान है उनका जो गुणगान सुन के हम लोग तृप्त नहीं हुए। वयम तू ना वित्रप्याम, हम में से कोई भी तृप्त नहीं हुआ है। स्वादु स्वादु पदे पदे, क्योंकि पद पद में वो जो स्वाद है वो बढ़ते जाता है। वित्रप्यामी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड।
तो भगवान का गुणगान सुन के एक्चुअल रिजल्ट जो है वो ये, और स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में वो नेक्टर का अनुभव करता है। चैतन्य महाप्रभु थे तो गदाधर पंडित के पास जाते थे, ध्रुव महाराज का लीला, प्रहलाद महाराज का लीला 100 बार सुनते थे। ये संसार में जनरली व्यक्ति क्या चाहता है, वो नई चीजों को चाहता है। पर्सन को लगता है कि नया चीज कुछ मिलेगा तो कुछ नया आनंद मिलेगा। पीपल वांट न्यू थिंग्स बट दे गेट ओल्ड एक्सपीरियंस थ्रू न्यू थिंग्स। हाँ, ईटिंग है, स्लीपिंग है, मेटिंग है, डिफेंडिंग है, एक्सटर्नल्स आर न्यू बट इंटरनल्स आर नॉट न्यू। एक्सटर्नल चेंज होता है, ईटिंग में रोज मेनू चेंज हो जाता है, लेकिन जो इंटरनल एक्सपीरियंस है वो सेम रहता है। स्लीपिंग में वो जगह चेंज कर सकता है, गद्दे चेंज कर सकता है, लेकिन भक्ति का प्रोसेस कैसा है, डिवोटीज के लिए एक्सटर्नल्स में भी ओल्ड, दे आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट इंटरनल्स आर न्यू। वही हरे कृष्ण महामंत्र है, वही श्रीमद् भागवतम है, वही भगवत गीता है, वो हम पढ़ेंगे, वही प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ते हैं, जितना शुद्ध होते हैं उतना उससे कनेक्ट करते हैं और उतना वो नया लगता है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक्साइटमेंट इज इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। तो मटेरियल सर्कल में कोई न्यू कॉन्सेप्ट मिला तो व्यक्ति को ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, नया है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, वी फॉलो द द ओरिजिनल मैप, महाजनो ये न गता सपंता। नया कुछ नहीं करना है हमको, जो आचार्य ने किया है उसको ही करना है। तो ये उसको रेलिश कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप और डिटेल में मुझे बताइए। तो 10.19 में भगवान बोलते हैं, बताना अभी शुरू करते हैं। हंत, हंत मीन्स यस, मैं बताऊंगा। हंत ते कथयिष्यामि दिव्य ही आत्मभूत है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। भगवान प्रसन्न होके बोल रहे हैं। हंत जो एक्सप्रेशन है, जॉय का एक्सप्रेशन है। मैं बताऊंगा, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा अपनी विभूतियों के बारे में। हाँ, प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा, लेकिन मैं जो प्रिंसिपल, जो मेन मेन विभूतियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्यों, सारी क्यों नहीं, नास्ति अंतो विस्तरस्य में, क्योंकि मेरी जो ग्लोरीज हैं वो एंडलेस हैं, एंडलेस है। तो इस संसार में हम लोग जिन जिन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं तो भगवान की विभूति है। तो ये भगवान एंड में बता देंगे। लेकिन क्या है, ये विभूति योग का गोल क्या है, जितना हम संसार की चीजों से आकर्षित होते हैं उतना मटेरियल डिसीज बढ़ता है, उतना संसार पे आसक्त हो जाते हैं। तो भूत शब्द का मतलब है एग्जिस्टेंस। हाँ, ब्रह्मभूत का मतलब होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। और विभूति का मतलब है स्पेशल एग्जिस्टेंस। वी मीन्स स्पेशल, विशेष। तो विभूति मतलब भगवान बता रहे हैं कि उनका जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जिस भी चीज से हम विशेष रूप से आकर्षित होते हैं, वो जो मैनिफेस्टेशन है वो कृष्णा के स्प्लेंडर का मैनिफेस्टेशन है, इस तरीके से। तो विभूति योगा इस चैप्टर का मतलब है। विभूति को देख के योगा मतलब भगवान से कनेक्ट करना। इसका मतलब क्या है, जैसे संसार में कोई मूवी स्टार है, बहुत सुंदर है, तो उसको देख के उसकी मूवी, उसको देख के हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो हमको कृष्ण की याद नहीं दिलाता है। तो कृष्ण की याद नहीं दिलाएगा जब तक योगा नहीं होगा। जब कृष्ण की याद आएगी तो योगा होगा। तो जब हम सोचेंगे कि इसका जो सौंदर्य है, यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम, ये भगवान से आ रहा है, तो वो योगा हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी और एयर हॉस्टेस वाला वो जो पास टाइम है, प्रभुपाद जी एयर हॉस्टेस को देखते हैं, प्रभुपाद जी का सर्वेंट भी देखता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्यूटीफुल इजंट शी, तो वो बिल्डर हो जाता है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं द क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल विल बी द क्रिएटर। अगर जो सृष्टि है वो इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितना सुंदर होगा। हाँ, तो ये सिद्धांत विभूति योग में लगता है। तो कोई भी चीज जो इस संसार में हम तो देखते हैं जो सुंदर है, उसके पीछे क्या है, ये भगवान का मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं ये बता रही विभूति योग का एप्लीकेशन ऐसा है। तो जब भी जो अट्रैक्टिव चीजें संसार में रहती हैं,
उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन लुक एट अट्रैक्टिव थिंग दे गेट अट्रैक्टेड, इट इज लाइक दैट। लेकिन जो साधक है, जो स्पिरिचुअलिस्ट है, ही थिंक्स अबाउट द सोर्स एंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स। सोर्स इज कृष्णा। और ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करता है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ मैं तुमको अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताऊंगा जो प्रोमिनेंट है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, स्टिल द डिवोटीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, बट not on the principle that they will be able to understand Krishna fully at any specific time or in any state of life। तो बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो डिवोटीज हैं वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको पता है वो तो पूरा समझ नहीं पाएंगे। इसी चैप्टर में भगवान ने 2-3 बार बोला है, मुझे कोई पूरा समझ नहीं पाएगा। तो डिवोटीज का फोकस क्या है? वो भगवान को अंडरस्टैंड करने में नहीं है। तो उनका क्या फोकस है? वो नेक्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं, रादर द वेरी टॉपिक्स ऑफ कृष्णा आर सो रिलेशेबल दैट दे अपीयर टू द डिवोटीज एज नेक्टर, thus the devotees enjoys them like that, and in discussing Krishna's opulences and his divine energy, the pure devotees take transcendental pleasure, so therefore they want to hear them, discuss them। तो जो भक्त है वो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं या उनको भी पता है हम भगवान को पूरी तरह समझ नहीं सकते, तो उनका फोकस भगवान को समझने में नहीं है। उनका उद्देश्य भगवान को सेवा करना है। और जितना भगवान वो उनका, और जब वो भगवान के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी लव समवन, या जिसके प्रति जब प्रेम होता है तो उसके बारे में सुनना व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो एक तो हम अपने आप को प्रेम करते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो हमारा गुणगान हमको सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर कोई बोलने लगे आप अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो हमको लगता है बस कोई इसको माइक दे दे, और ये जैसे अनंत शेष अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वैसे ये मेरी अनंत ग्लोरी इसको थोड़ा मैनिफेस्ट करे। तो इसी तरह किसी व्यक्ति से भी अगर प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सुनना अच्छा लगता है नेचुरली। तो जो भक्त हैं उनका फोकस कहाँ है? भगवान के बारे में डिस्कशन उनका फोकस है। गोपियां इतने सारी कार्य कर रही हैं, वो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनका फोकस अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी हैं, परीक्षित महाराज को थैंक यू करते हैं कि आपने मुझे भगवान का गुणगान करने का अवसर दिया। और ऐसे यमदूत जब यमराज से प्रश्न करते हैं सुप्रीम कौन है, आप सुप्रीम है कोई और सुप्रीम है, तो यमराज डायरेक्टली आंसर नहीं देते, क्योंकि यमराज एक्सटैटिक हो जाते हैं। अभी तक ये लोग केवल यही पूछ रहे थे, किसको काटना है, किसको मारना है, किसको कौन से नरक में ले जाना है, 28 में से इसको कौन से स्टेशन भेजना है। तो यमराज को वही बताना पड़ रहा था। पहली बार इन्होंने कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन किया यमदूतों ने कि भाई सुप्रीम कौन है, आप ही सुप्रीम है कोई और है। तो यमराज को मौका मिल गया, क्यों? एक्सटैटिक हो गए वो भी भगवान का गुणगान करने का। तो यमराज का ही प्रवचन है ये। तो इसी तरह हम लोग कभी भी जब कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो वो एक फॉर्म है, वो क्रिया है, लेकिन उस क्रिया का सब्सटेंस क्या है? वी वांट टू प्लीज कृष्णा। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्रिया भगवान को प्रसन्न करती है। तो वो डिवोटीज का अंडरस्टैंडिंग है जो इवेंचुअली डेवलप होना चाहिए क्रियाओं में। अब ये सब बताने के बाद, हाँ, तो जो डिवोटीज का फाइनल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर है, दैट ही वांट्स टू सर्व कृष्णा। भगवान अपने ऑपुलेंसेस बताना शुरू करते हैं। तो पहले शॉर्ट में 20th श्लोक में एक एसेंस में बताते हैं, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशया स्थिता। अहम आत्मा गुणाकेशा, हे गुणाकेश। गुणाकेश मतलब अर्जुन, जिन्होंने नींद पे नियंत्रण करके रखा है, मोड ऑफ इग्नोरेंस को नियंत्रण करके रखा है, वो गुणाकेश है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम गुणाकेश हो, तुम कंटेम्पलेट कर लोगे, बाकी तो सो ही रहे हैं लोग। तो क्योंकि सो गया तो मैं कंटेम्पलेट नहीं कर सकता, जो सो गया मेडिटेट कर सकता है, सो गया तो मेडिटेट नहीं कर पाएगा। और ये विभूतियों पे मेडिटेट करना है। तो कैसे मेडिटेट करे व्यक्ति संसार में कि भगवान से कनेक्ट कर ले? तो अर्जुन का नाम यहाँ पे रखा गया गुणाकेश, जिसने नींद पे नियंत्रण कर लिया। तो हम आत्मा गुणाकेश। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं
दूसरा मीनिंग है गुड़ाकेश का, गुड़ मीन्स स्वीटनेस। हाँ, केश मीन्स ऐसे ऐसे अर्जुन जो ब्रह्मा और शिव जी को भी स्वीटनेस देने वाले हैं। कौन सी स्वीटनेस? ये भगवान के गुणों का अभी वो एक्सप्लेनेशन जो हो रहा है, जो भगवान इतने गुण बताएंगे, इनको सुन के ब्रह्मा और शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दूसरा मीनिंग है। अहम आत्मा, भगवान बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का मैं आत्मा हूँ। हम्म, तो इस संसार में 3 सुपर सोल हैं। हुँ। तो पहले तो पूरे मटेरियल मैनिफेस्टेशन के सुपर सोल कारणोदक्षाई विष्णु। फिर जो यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स, उसके सुपर सोल होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सुपर सोल क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तीनों का भी सोर्स कौन है? भगवान है। सर्वभूताशया स्थिता, सारे लिविंग एंटिटीज में मैं रहता हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च, आदि में, मध्य में, अंत में मैं रहता हूँ। तो ये श्लोक के द्वारा भगवान शॉर्ट में बता रहे हैं। शॉर्ट में भगवान बता रहे हैं कि सारी चीजों में जो जीवित है, सारी चीजें, सारा ब्रह्मांड जीवित है, सारी जीवात्माएं जीवित हैं, क्योंकि मैं हूं। कोई व्यक्ति है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, फिट है, लेकिन अगर सुपर सोल डजंट अग्री टू स्टे, अगर परमात्मा उसके हृदय में रहने के लिए अग्री नहीं, परमात्मा नहीं रहेगा तो आत्मा नहीं रहेगा, जब आत्मा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? सब यूजलेस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ भगवान बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का मैं सुपर सोल हूँ। तो शॉर्ट में, थर्ड कैंटो में भी आता है, जब विराट पुरुष है तो सारे गॉड आते हैं, वाटर गॉड, एयर गॉड, फायर गॉड, सब कुछ आता है। लेकिन तन्न तिष्ठन, वो जो विराट पुरुष है वो उठते नहीं है। जब तक गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें एंटर नहीं करते, जब तक भगवान एंटर नहीं करते हैं, वर्क नहीं करता। तो इसी तरह भगवान इस श्लोक में शॉर्ट में उन्होंने अपना विभूति बताया कि मैं सारा जो ब्रह्मांड है उसमें मैं सुपर सोल हूँ, मेरे कारण ये जीवित है। और अभी आगे के श्लोकों में अपने ऑपुलेंसेस के बारे में डिटेल में बताएंगे। इस चैप्टर में 80 ऑपुलेंसेस के बारे में। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।